खैरागढ़ आए थे चौहान साहब, रिजल्ट देख लीजिए। देखिए, उन्होंने ऐसी कोई बात तो कही नहीं है, जो तथ्य है उसको दिखाया है। जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उसको पब्लिक के सामने किया है। एफआईआर क्यों कर रहे हैं? उनको जवाब देना चाहिए। देश भर में जब आलोचना हुई है तब ये कदम उठाया गया, अन्यथा तो केंद्र सरकार तो सोई हुई थी। इस मामले में चुप्पी साधी हुई थी। बचत मामलों में बहुत ही प्रोएक्टिव होकर काम करती है और इस मामले में उसके निष्क्रियता समझ के परे। अभी 1 दिसंबर को हो जब आरक्षण के लिए विशेष सत्र आयोजित की गई है, उसके बाद ये शुरू हो जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में जा रहा हूँ और मैं सभी मतलब तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, इन राज्यों में गया था। महाराष्ट्र में शामिल होने जा रहा हूँ। देखिए, रमन सिंह, मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूँ। मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया किसान, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसकी प्रवृत्ति है जो सामंती प्रवृत्ति, इस प्रकार से जब चूहा, बिल्ली, कुत्ता से विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। देखिए, आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोग जेल गए और जेल की यात्राएं की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मंडले जेल में 6 साल रहे, उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं। सरदार भगत सिंह तो फांसी हो गई, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। आज बटुक महाराज के आज उसको हम स्मरण कर रहे हैं, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। गांधी जी ने माफ़ी नहीं मांगी, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। यदि सावरकर देखना है तो दो हिस्सों में देखना पड़ेगा। जब वो जेल गए उसके पहले सावरकर क्रांतिकारी थे और उसके बाद जब जेल गए तो फिर वो लगातार माफ़ी मांगने लगे और अंग्रेज़ों से उन्होंने वजीफ़ा भी लिया। 60 रुपया उनको हर महीने पैसे मिलते थे और जेल से छूटने के बाद कभी वो जो क्रांतिकारी उनकी छवि थी उसके विपरीत उन्होंने कार्य किया। तो ये दूसरे पार्ट को आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने अंग्रेज़ों से मिलकर जो काम किया है वो उसके इतिहास रहा है। तो ये 2 भागों में देखना होगा उसको। उसके पहले जब जेल नहीं गए थे तब इंग्लैंड में और उसके बाद यहाँ आकर उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए और जेल जाने के बाद उसका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया। तो 2 हिस्से में उसको देखना होगा। ठीक है।